बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 से लेके 30 सितंबर तक देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है और जिनकी एनर्जी आ रहा है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान करंटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, जो भी आप बोलो ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये इंसान जो है खुद को कंट्रोल कर रहा है, दिखा नहीं रहा है कि ये आपके प्रति इतना ऑब्सेस्ड है, इतना अट्रैक्शन फील करता है। ये उनके लिए एक एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है। ये उन चीज़ों को नहीं दिखा रहा है, उल्टा ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत मेहनती है, ये रिश्ते में मेहनत करता है, गिव अप नहीं करने वाला, रिश्ते में ये मेहनत करके रिश्ते को आगे ले जाएगा। लेकिन ये इंसान कतई आपके साथ रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में कम से कम करंट एनर्जी में तो मैं जो देख रही हूँ बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। इनके मन में रिश्ता जो है एडिक्शन ऑब्सेशन का रिश्ता है, लेकिन ये दिखा ऐसा रहा है, प्रिटेंड ऐसा कर रहा है कि वो इस रिश्ते में बहुत मेहनत कर रहा है, इस रिश्ते के लिए बहुत सोचता है, बहुत इमोशन है और ये इस रिश्ते को दिल से चाहते हैं। लेकिन ये रिश्ता उनके लिए एडिक्शन ऑब्सेशन अट्रैक्शन का रिश्ता है और कुछ नहीं। लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अब क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है आप भी अपना जो मैच्योरिटी का लेवल है आप भी आपने भी उसको हाई करके रखा है। आप भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने में तुले हुए हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप तो स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्तों में पूरी तरीके से आप स्टेबिलिटी चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो इस रिश्ते में और आप मेहनत भी कर रहे हो और आपको अपनी लक पर भी भरोसा है और आप हर चीज को अपनी कंट्रोल में भी करना चाहते हो। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो कुछ भी आपके पास है
आप उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, और ये आप मेहनत आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहे हो। करंटली भी आपका वही एनर्जी है। आप दूसरों से अलग दिखना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, मतलब अलग सबके जैसे नहीं आप दिखना चाहते हो। जिस तरीके से सब चलते हैं आप उस तरीके से चलना नहीं चाहते हो। आप भीड़ में भी एक अलग पहचान बना के, खुद की स्टेबिलिटी बना के आप आगे जाना चाहते हो। इसके लिए आप मेहनत तो कर रहे हो, और अब बहुत आपकी ऑब्सेशन जो है पैसों पर है, स्टेबिलिटी पर है, रिश्तों की स्टेबिलिटी में है, नई शुरुआत में है। और आपके पर्सन का जो ऑब्सेशन है ये फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशन, इन चीजों में है। और आपकी पूरी इसकी विपरीत है। ये स्टेबल इंसान नहीं है, ये स्टेबल सोच नहीं रहा है, और आप पूरी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, इन चीजों में आप सोच रहे हो, और ये सोच के आप मेहनत भी कर रहे हो नियर फ्यूचर के लिए। देख लेते हैं आपके पर्सन से आप क्या चाहते हो। सजिटेरियस, एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस, आप आपकी पर्सन से क्या चाहते हो, या अगर मैं कहूँ आप चाहते क्या हो। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड से कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स के साथ आप क्या चाहते हो अगर मैं कहूँ। आप नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप इस इंसान के साथ रिश्ता जुड़ना चाहते हो। ये इंसान आपका विश है। आप चाहते हो कि ऐसे बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आ जाए, लेकिन आप इनको इस तरीके से नहीं चाहते हो। रेस्टलेस एनर्जी में रहना, आना जाना बिना कमिटमेंट, सॉरी, बिना कमिटमेंट दिए चले आना, कुछ भी कर लेना, कभी भी आ जाना, कभी भी चले जाना, ऐसा आप नहीं चाहते। आप चाहते हो जो कि वो खुद को हील करे, मैच्योर बनाए, अपनी गलती से सीखे, जो भी उनमें कमी है उसको ये पूरा करे। और इतना जो हमेशा जो रेस्टलेस एनर्जी में रहना, हमेशा इस तरीके से आना जाना, स्टेबिलिटी नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, एनर्जी बहुत इमैच्योर है, बहुत इनस्टेबल है। आप ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो शांत, काम तरीके से, स्टेबल सोच के साथ शादी, कमिटमेंट, इन चीजों में इनका दिमाग आए। ये धीरे धीरे खुद को स्टेबल बनाए। जो गलती पास्ट में हुआ था उसे भूल जाए। जो अब ये नया कर सकते हैं ये नया कुछ करे, क्योंकि आपके लिए ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है। आप कभी भी यही ये नहीं चाहोगे कि आपकी लाइफ से चले जाए, ये नहीं, आप उनको सुधारना चाहते हो, और साथ में रिश्ते में भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैप्रिकॉर्न, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे ना कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है, और ये रीडिंग इतना बड़ा होता है कि ऑलरेडी 12 राशि आ ही जाता है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
आपके पर्सन ना आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये 5 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये इंतजार कर रहा है आपके तरफ से नई शुरुआत करने की, आपके तरफ से एक्शन लेने की, लड़ाई झगड़े को खत्म करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, मेंटल कन्फ्लिक्ट ये सब कुछ चल रहा है। उनको लगता है जब भी ये बात करने जाते हैं तब भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तब भी कोई ना कोई रिश्ते में कूद पड़ता है, तब भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, ड्रामा क्रिएट हो जाता है। तो ये इंतजार कर रहा है कि आप इन चीजों को समझोगे और शुरुआत करोगे। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी तरफ से ही होगा। जो पैसे, जो स्टेबिलिटी का इंतजार ये कर रहे थे वो भी आपसे मिलेगा, और एक स्टेबल शुरुआत ये आपसे उम्मीद कर रहा है। लेकिन एक बात मुझे लग रहा है कि ये कुछ चीजें छुपा भी रहा है, या फिर अगर आप इनसे कुछ छुपा रहे हो तो ये चाहते हैं कि वो चीज बाहर आ जाए जो आप छुपा रहे हो। आपका इमोशन अगर आप छुपा रहे हो तो आप बाहर खुल के बोले, मतलब सामने आए। अगर लड़ाई झगड़ा करके आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो तो ना करें। आप कोई बातें छुपा रहे हो, आप पैसे के मामले में कुछ छुपा रहे हो कि आप पैसे जमा कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो और आप उनको नहीं बता रहे हो, तो ही आपको उनको बताना है। तो ये आपसे उन चीजों की उम्मीद कर रहा है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, आप बातें ना छुपाए, आप पैसों को कंट्रोल ना करें, आप एक रिश्ते में एक नए और एक स्टेबल सोच के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़े। ऐसा ये चाहते हैं और इंतजार भी कर रहा है कि आपकी तरफ से कब इन चीजों में इनिशिएटिव लिया जाएगा। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है इस हफ्ते सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। सन के कार्ड आए हैं। दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डे। पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। कुछ नया होने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज आपको मिलने जा रहा है। देख लेते हैं सन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, हाईलाइटेड है। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा दोनों की सोच एक जैसे नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। क्योंकि ये जो इंसान है ये हमेशा अपने मन मर्जी का मालिक है, आता है जाता है। एडिक्शन अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये किसी लत में भी हो सकता है, ये इंसान जुए की, शराब की, सेक्स की। तो वो उन चीज़ों से उनको बाहर आना है, ऐसा आप सोच रहे हो और आप चाहते हो कि वो अपनी गलती से सीखे, गलती को हील करे। तो मैं कहूँगी कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपका कोशिश जो है ये रंग ला सकता है। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, 6 ऑफ वांड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ सारे कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे कार्ड है। ये नई शुरुआत हो रहा है, एक नए सोच के साथ रिश्ता बैलेंस हो रहा है। हो सकता है जो ये छुपा रहा था, जो कर रहा था, जो नशे में था, तो वो एडिक्शन अट्रैक्शन से ये बाहर आ रहा है। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है और आप इनको सुधारना चाहते थे तो हो सकता है इस हफ्ते इनमें आप परिवर्तन देख पाओ। और अगर आपका लव रिलेशन है तो भी ये इंसान अगर बिगड़ा हुआ था, किसी एडिक्शन अट्रैक्शन में था, आता जाता रहता था, तो भी आप इनमें परिवर्तन देखोगे। ये एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी कर रहे हो, और चीजों में बैलेंस भी आएगा और एक स्टेबल सिचुएशन आप दोनों के दोनों इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने में सक्षम रहोगे इस हफ्ते। क्योंकि हो सकता है ना, बहुत सारा वक्त बहुत चीजों में ऐसा देखा गया
कि बोलते हैं ना कि जैसे इंसान के साथ जिस तरीके का लोगों के साथ आपका रिश्ता होगा, उनका असर आप पर पड़ेगा। तो आपकी अच्छाई हो सकता है उनको बदल दे, आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट है वो उनको बदल रहा है, आपके सोच उनको बदल रहा है, तो डेफ़िनेटली चीज़ें पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहा है। सन का कार्ड आया है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। हो सकता है अगर आप शादीशुदा हो, तो घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, उसकी चीज़ों से, उसके आने की आहट से जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रहा है और चीज़ें बदलने जा रहा है और आपके जो पर्सन है, उनके मन में बदलाव आ रहा है या फिर आपके मन में, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो हो सकता है उनमें कुछ दोष था या फिर आप में था, जिनमें भी था, इस हफ्ते जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा और पॉज़िटिविटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है सजिटेरियस। फॉरगिवनेस, तो जो चेंज होके आ रहा है जिसकी भी तरफ से ये आ रहा है, क्योंकि आप भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है, तो माफ करना और माफी मांगना और आगे बढ़ना। फॉरगिवनेस की एनर्जी में अगर आप नहीं आओगे, आपने पास्ट में ये किया था, वो किया था, आप शराब पीते थे, आप जुए खेलते थे, आप यो, तो उसकी जो भी खुशी आ रहा है ना आपकी लाइफ में, वो चला जाएगा। इसीलिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए सजिटेरियस, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो चेंज हो रहा है, जिन जैसे कि उनकी एनर्जी था वो चेंज हो रहा है, वो अच्छे की तरफ आ रहा है, तो आपको भी उनको माफ करना पड़ेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे और क्या कहना चाहते हैं सजिटेरियस। पीसफुल रेजुलेशन, ये तो हो ही रहा है, मैंने पहले ही आपसे कहा, कार्ड में आया भी था कि बहुत बड़ा, एक बहुत सही अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा था वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है। आप लोग मन ही मन जो है उसको शपथ लेके आप लोग चेंज करने में उतावले होंगे और आपकी बात हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो मान जाए। तीसरा जो कार्ड आया है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, नो नीड टू वरी का कार्ड है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते ही हैं, अच्छा कुछ सोचते रहते ही हैं। हम बहुत ज्यादा चिंता करके भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना यूनिवर्स पर छोड़ के अगर हम शांति से प्रेयर में लगे रहे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स हमारे साथ है, बहुत अच्छा कुछ आपके लाइफ में होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।